मेरे प्रिय भक्तों, आप लोगों को मैं आज पूजा के बाद, पूजा समाप्ति के बाद जो आरती किया जाता है उस संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। भक्ति के 9 प्रकार: श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, आदि 9 प्रकार भक्ति के जो हैं। इन 9 प्रकार के भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। किसी भी पूजा पाठ के बाद हम आरती के द्वारा ही उसकी समापन करते हैं। आरती का मुख्य अर्थ है आरतिक। आरती मतलब उसका निराजन। इसमें होता क्या है कि कोई भी पूजा अगर हम करते हैं तो किसी प्रकार से हमारी पूजा में कोई बाधा आ गया हो, कोई विघ्न हो, कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो, उस सब की पूर्ति के लिए, भरपाई के लिए हम अपने इष्ट देवता, अपने प्रभु की आरती करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनं क्रियाहीनं यत्कृतं पूजनं हरे सर्वसम्पूर्णतावेति कृते नीराजने शिवे। यदि हमको किसी प्रकार का मंत्र भी नहीं आता है, क्रियाहीन है, कुछ सामग्रियों की भी कमी है, ये सब का पूर्ति निराजन करने से हो जाता है, अर्थात आरती करने से इन सारी त्रुटियों का भरपाई हो जाता है। धूपं वारित्रिकं पश्येत् करण्यां च प्रवर्तते कुलं कोटि तदत्पुण्यं पाति विष्णु परम पदम। आरती हमेशा धूप बत्ती के द्वारा किया जाना चाहिए। आरती दोनों हाथ से लेकर के अपने मस्तक पर पे उसका सेवन करना चाहिए। आरती करने से अनेक प्रकार के जो हमारे दोष हैं वो दोष निराकरण हो जाता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। आरती कैसे करें? आरती हमेशा विषम बत्तियों के द्वारा करें। साधारणतः आरती 5 बत्तियों से करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि आरती कुमकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन की 7 या 5 बाती बना करके अगर किया जाता है, आरती के समय घंटा, मृदंग आदि, शंख आदि का उस समय आवाज़ निकाला जाता है तो आरती बहुत ही शुभ माना जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, आरती 5 तरह के होते हैं। आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम आरती क्या होता है? जो दीपमाला हम सजा के रखते हैं, उस दीपमाला के द्वारा भगवान के चरणों में, उनके हृदय में, उनके मस्तक पे इस प्रकार जो कुल आरती करते हैं, उस आरती को माने यह आरती का प्रथम चरण हुआ। दूसरी आरती होती है शंख, जल युक्त शंख से प्रभु अपने इष्ट की आरती करना, ये दूसरी आरती हुई। तीसरा आरती जो होता है चंवर
या सफ़ेद धुले हुए वस्त्र, चंवर या सफ़ेद धुले वस्त्र के द्वारा अपने इष्ट को जो अपन उनकी वो करते हैं, आरती करते हैं, वो चतुर्थ प्रकार की आरती है। और पंचम प्रकार की जो आरती है वह जो है फूल या पत्ते के द्वारा, पीपल पत्ते के द्वारा या पान के पत्ते के द्वारा हम अपने इष्ट की जो आरती करते हैं, ये पंचम प्रकार की आरती होती है। इस प्रकार से यदि हम अपने इष्ट देवता को पूजा समाप्ति के पश्चात आरती करते हैं तो हमारे इष्ट जो है हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और पूजा में हुए हमें हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की